Structure of plants and animal cell. Plant cell and animal cell का structure संरचना. All the plants and animal cell have three main parts. First, cell wall in plants or cell membranes in animals. Cell wall is found in only plants and cell membranes is found only in animals. Cytoplasm. Cytoplasm is a jelly-like substance that exists in cell. And nucleus. Nucleus is a main part of cell. First of all, first number is cell wall. As you name so, wall means दीवार. सेल की दीवार को सेल वॉल कहा जाता है. दिस इज द मोस्ट रिजिड. रिजिड मीन्स कठोर या मजबूत. प्रोटेक्टिव सुरक्षा करने वाला. आउटर मोस्ट कवरिंग सबसे बाहरी कवर है. मेड ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज से बना होता है. फाउंड इन प्लांट सेल वनली. और ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है. इट प्रोवाइड्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल. प्लांट सेल ये शेप देता है, प्रोवाइड करता है, और रिजिडिटी कठोरता देता है प्लांट सेल को. सेल वॉल इज आल्सो फाउंड इन फंजाई. फंगाई में भी सेल वॉल पाया जाता है एंड बैक्टीरिया में भी. इट इज सेल वॉल दैट इनेबल्स द स्टेम ऑफ प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट. ये सेल वॉल के कारण ही होता है जिससे कि स्टेम, प्लांट का जो स्टेम होता है, ट्रंक जिसको कहते हैं, सीधा खड़ा रखता है प्लांट को. सेल मेम्ब्रेन्स. इट इज फाउंड इन एनिमल्स. सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स. इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी बोला जाता है. इट अ थिन पोरस लेयर. पोरस लेयर मीन्स, पोर्स मीन्स होते हैं स्मॉल होल, जिसमें छोटे छोटे होल होते हैं. ऐसी लेयर होती है. दैट इनक्लोजेस ऑल द ऑर्गेनेल्स. ऑर्गेनेल्स मीन्स होगा सेल्स में जो भी, सेल के अंदर जो पार्ट होते हैं उनको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं. सेल के सारे ऑर्गेनेल्स को ये इनक्लोज रखता है, बंद रखता है. इट इज़ लाइक द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल. ये आउटर बाउंड्री की तरह है सेल के. प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल. इंटरनल कंटेंट, सेल के अंदर जो भी कुछ है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. सेल के अंदर और सेल के बाहर जो सब्सटेंस हैं उनके मूवमेंट को कंट्रोल करता है. इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू इंटर एंड लीव अ सेल. सर्टेन निश्चित जो सेल हैं, सेल कुछ सब्सटेंस ज़रूरी होते हैं सेल के में इंटर करना और सेल से बाहर जाना, ये उनको अलाउ करता है. एंड इज देयर फॉर कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स. इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट हेडिंग साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इनसाइड द सेल. सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है. इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन्स एंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन्स के बीच की जो जगह होती है उसको ये भरता है, भरा ही रहता है, ऑक्यूपाई करता है, स्थान घेरता है. इट हैज सेवरल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स. इसमें बहुत से अलग अलग किस्म के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको सेल ऑर्गेनेल्स बोला जाता है. दीज सेल ऑर्गेनेल्स लाइक
न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपार्टस, राइबोसोम्स एटसेट्रा परफॉर्म द वेरियस लाइफ फंक्शन। ये सब परफॉर्म करते हैं लाइफ फंक्शन, जीवन के लिए जो जरूरी कार्य हैं ये करते हैं सेल के अंदर। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल एंड इज स्फेरिकल और ओवल इन शेप। ऑर्गेनल्स अभी आपको बताया गया, सेल के इंटरनल पार्ट में जो भी पार्ट्स होते हैं उनको ऑर्गेनल बोला जाता है। तो न्यूक्लियस जो है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, सेल का एक पार्ट है, एंड इज स्फेरिकल और ओवल इन शेप। या तो स्फेरिकल गोले के रूप में होता है या ओवल अंडाकार शेप में होता है। इट इज अ डेंस बॉडी फाउंड इन द सेंटर ऑफ सेल। ये बहुत डेंस होता है, घना होता है, जो कि सेंटर में पाया जाता है सेल के। विच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, जो कंट्रोल करता है सेल की सभी एक्टिविटीज को। न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस कहा जाता है कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, सेल का कंट्रोल सेंटर, गिविंग डायरेक्शंस फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये सेल की सभी एक्टिविटीज़ को डायरेक्शन देता है। द न्यूक्लियस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम द न्यूक्लियस फ्रॉम द सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द structure of nucleus is different from multicellular to unicellular organism. There is no nuclear membranes around the nucleus in bacterial cell. Nuclear membranes, this is the difference between unicellular and multicellular organism, that there is no membranes around the nucleus in bacteria cell. बैक्टीरिया सेल में मेम्ब्रेन्स नहीं होता सेल के, न्यूक्लियस के चारों ओर जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स नहीं होते बैक्टीरिया के सेल में। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। न्यूक्लियस फॉलोइंग पार्ट्स से, नीचे दिए गए पार्ट्स जो दिए गए हैं इनसे बना हुआ होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, फर्स्ट पार्ट, the nucleus is surrounded by a double membranes called nuclear membranes. The nuclear membranes encloses a colorless dense fluid called nucleoplasm. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इनक्लोज होता है, चारों ओर से घिरा होता है कलरलेस और डेंस मीन्स घने फ्लड लिक्विड से, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन अ स्मॉल बॉडी। न्यूक्लियोप्लाज्म में एक छोटा सा कण होता है कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इसको बोला जाता है। इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। ये न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है। RNA आर आल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस। RNA भी न्यूक्लियोप्लस में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन सर्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इनको क्रोमोसोम बोला जाता है। द क्रोमोसोम्स कैरी जीनस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से उनके बच्चों तक जो कैरेक्टर होता है वो कैरी करता है ये जीन्स, जो कि क्रोमोसोम में पाया जाता है। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप
क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है। ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स, जब सेल डिवाइड होता है तब। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स देखेंगे क्या क्या होते हैं। द सेल्स विच हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सेल जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के साथ, आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। इसको यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। यूकैरियोटिक सेल, EU मीन्स ट्रू एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें वास्तव में न्यूक्लियस होता है। ऑर्गेनिज्म विथ यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई आर एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोट्स। The cell of some organisms like bacteria and blue-green algae do not contain a well-defined nucleus. The nucleus material in such cells is not enclosed by nuclear membranes. इन जीवों में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जाई, इसमें न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता, निश्चित नहीं होता कि न्यूक्लियस कहाँ पर है, क्लियर नहीं दिखता ये। द न्यूक्लियर मटेरियल इन सच सेल नॉट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। और न्यूक्लियर का जो न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है ये बंद नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स से। सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। प्रो मीन्स प्राइमेटिव, कैरियन means nucleus. Organism with prokaryotic cells are called prokaryotes. It is very important point, eukaryotes and prokaryotes. Organelles in cytoplasm. Apart from nucleus, other organelles in cytoplasm are न्यूक्लियस के अलावा अदर ऑर्गेनल्स भी होते हैं साइटोप्लाज्म में। दैट आर फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन आर स्मॉल रॉड शेप ऑर्गेनल्स। ये इस छोटा रॉड की तरह का ऑर्गेनल्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस भी कहा जाता है सेल का।